आम आदमी पार्टी जो पूरा ट्रांसपेरेंट होने की बात करती है, चंदे के बारे में खासतौर पे डिमोनेटाइजेशन के बाद से वो कुछ दुविधा चल रही है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है चंदे का लेखा जोखा। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारा जितना है उसको हमने अभी चुनाव तक उसको अपने हाथ उसका रिकॉर्ड रखा है, जो चुनाव आयोग को हम सौंपेंगे, ऑडिट में भी देंगे, कोर्ट मांगेगा तो उसको भी देंगे। लेकिन उसको हमने अभी साइट पर इसलिए नहीं डाला कि पहले जो हमारे प्राइम डोनर्स थे, जो 1 लाख रुपया 50,000 रुपये देते थे, उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स, ईडी सबकी रेड शुरू कर दी थी। तो एक व्यापारी, सच्चा व्यापारी, एक अच्छा आदमी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हमको अपनी तनख्वाह में से 50,000 रुपये देता है और उसके बाद वो ये भी झेले कि देश की सरकार उसके खिलाफ मुकदमे करें, तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। अगर कहा जाए कि गोवा की ऐसी स्थिति बनती है कि आम आदमी पार्टी को या तो सरकार बनाने के लिए किसी से सपोर्ट लेना पड़े या किसी को देना पड़े, तब क्या परिस्थिति होगी? वापस वही दिल्ली वाली? पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। गोवा में हम पूर्ण बहुमत की सशक्त सरकार बनाने जा रहे हैं, 30+ वाली। और बाकी हम आपको बता दें, हमारे राजनीतिक उदय से लेकर आज तक हमने ना किसी से गठबंधन किया है, ना किसी से समर्थन मांगा है। आपके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिर्फ सोशल मीडिया का अफवाह था या उधर से कोई ऑफर भी आपको मिला? उनके पास तो लगातार आते रहते हैं, राज्यसभा सिद्धू जी की खाली हो रही है, फला हो गया है, ढिमका हो गया है, पर उनको पता होना चाहिए कि मैं इन कामों के लिए बना नहीं हूँ। वो ललचाते रहते हैं और मैंने उनसे कई बार कहा, इससे 2 बड़े नुकसान हैं। एक तो वो अपनी पार्टी के लीडर्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अब जब चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं तो मनोहर पर्रिकर के अगर वापस आने की बात आती है तो आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मनोहर पर्रिकर वापस इसलिए नहीं आएंगे कि मनोहर पर्रिकर जब दिल्ली ले जाए गए थे यहाँ से हटा के, तो वो आरएसएस के इशारे पर ले जाए गए थे। आरएसएस मोदी जी को साइज इन करना चाहता था, कटेल करना चाहता था। वो उनको बताना चाहता था कि एक दूसरा आदमी हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है जिसको हम बिठा सकते हैं कभी भी। लेकिन अब मनोहर पर्रिकर, भारतीय जनता पार्टी, संघ, सुभाष वेलिंगकर, शिवसेना, ये 5 धड़े जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक बड़ा वर्ग है जो मनोहर पर्रिकर को गोवा नहीं आने देना चाहता। मनोहर पर्रिकर खुद गोवा नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं केंद्र की राजनीति में बना रहा हूं, विकेट गिरे तो मेरा विकेट चले, वो वहां रहना चाहते हैं। अमित शाह एंड कंपनी चाहते हैं मनोहर पर्रिकर यहां आए।